ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। वो तो सर बढ़ते ही जाएंगे, गवर्नमेंट घटाएगी थोड़ा। जो बढ़ गए वो कम नहीं होंगे, वो तो रोज बढ़ाएंगे। अभी तो और बढ़ेंगे। पहले 2 रुपए बढ़े, फिर 1 रुपया चोरी से बढ़ा दिया, उसको बताया भी नहीं किसी ने। वो तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट तो रोज बढ़ाएगी, रोज 1 रुपया, रोज 1-2 रुपए बढ़ाती जाएगी। आपकी जेब पे क्या असर पड़ेगा? असर तो पूरी दुनिया में पड़ेगा, हमारे को क्या पड़ेगा, सबको पड़ेगा। महंगाई तो होगी, महंगाई तो बढ़ेगी। सरकार की मर्जी है, कोई गरीब आदमी को जान मारता है और क्या करता है। सीएनजी इतना देगा, कमाई नहीं है, कहाँ से क्या करेगा। सवारी कहता है कि भैया मैं इतना पैसा दूंगा, इतना नहीं दूंगा, और सीएनजी ही नहीं पूरा होता तो कैसे करेंगे। सवारी का दिक्कत होता है, सवारी पैसे नहीं देता है, हम लोग कम रेट कैसे करेंगे। सीएनजी 250-300 के ऊपर आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। 60 रुपया मांगेंगे तो कहेगा हम 40 देंगे। अब बताओ कैसे हम कैसे बच्चे खिलाएंगे, कैसे पालेंगे। जनाब अब हमारे कुछ हाथ में थोड़ी है, जो गवर्नमेंट कर रही है, जो कर रही है, जिसमें क्या कर सकते हैं। हमारे कुछ हाथ में नहीं, आपके कुछ हाथ में नहीं, बढ़ते को बढ़ेंगे। इससे आपकी जेब पे क्या असर पड़ेगा? महंगाई 500, इसमें 400-500 रुपए का महीने का फर्क पड़ेगा जी, साल का महीने का जी। सर हम लोगों को तो बहुत असर पड़ रहा है। कोई मोटरसाइकिल वाला ऑनलाइन हो गया है, इस गाड़ी में तो बैठ ही नहीं रहा है कोई। हम लोग को बहुत बुरा हाल हो गया है। सीएनजी के रेट तो बढ़ा दिए हैं, इसमें बढ़ाने का तो कोई अथी नहीं है। गाड़ी का पैसे, मीटर के पैसे तो बढ़ावे नहीं करेंगे, और बढ़ाएंगे भी तो सवारी नहीं बैठेगी इसमें। मतलब ऐसे वैसे तो पोजीशन हो गया है कल। मतलब देखिए आम जनता पे इतना बुरा असर है। पहले 2 रुपए बढ़ाए आपने, और अब आज पता चल रहा है कि आज 1 रुपया फिर बढ़ा दिया। तो जहर ही दे दो, हमें मार ही दो। हमारी इनकम में तो बढ़ोतरी हो नहीं रही है, हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। आम जनता, आम आदमी चलेगा कैसे? इतनी गर्मी, इतनी परेशानियां हमें झेलनी पड़ रही है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि आम जनता पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। एक साथ ही बढ़ाओ तो क्या बूंद बूंद करके मार रहे हो। महंगाई तो बढ़ी रही है, वैसे भी लग तो रानी रुकेगा जैसे जिस हिसाब से देख के लग रहा है। पिछली बार भी 1 रुपया 50 पैसा बढ़ा था, आज 2 रुपये 25 पैसा बढ़ा है। करीबन 4 रुपया जो दाम बढ़ गया है सीएनजी पर किलो पर, तो उसके विरोध में हम सब यहाँ खड़े हुए हैं। आज शाम को 5 बजे मीटिंग भी रखी है, जिसके अंदर काफी 3 साल के अंदर बहुत सारे सीएनजी के बारंबार जो दाम बढ़े उस विषय में चर्चा करेंगे। और खास करके महंगाई, आज देखा जाए तो सब चीज महंगी हो गई है। पेट्रोल हो, डीजल हो, खास करके दूध के भी दाम बढ़े हैं। तो सभी प्रकार की महंगाई का मार ऑटो चालकों पे पड़ रहा है। अहमदाबाद शहर के अंदर 2 से 2.5 लाख रिक्शा ड्राइवर है, पूरे गुजरात के अंदर 15 लाख है। सीधा असर सीएनजी का उन पे पड़ता है। रोज कमा के रोज खाने वाला रिक्शा ड्राइवर डेली 4 से 5 किलो गैस उसको डलवाना पड़ता है, तो सीधा मार सीएनजी का उसके ऊपर पड़ता है। तो उसके विरोध में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। 5 बजे हम निर्णय करेंगे, जिसके अंदर हम विरोध प्रदर्शन तो आज किया ही है, आवेदन पत्र देंगे, जरूर पड़ी तो हम रिक्शा की हड़ताल भी करेंगे। सरकार के आपके माध्यम से हमारी विनती है, जल्दी से जल्दी इसके ऊपर निर्णय लिया जाए। खास करके सीएनजी के जो दाम है वो घटाया जाए, क्योंकि सीएनजी कंपनी जो अदानी है वो दिन प्रतिदिन प्रगति कर रही है, नए हवाई अड्डे खरीद रहे हैं, तो उसको ये किराया बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और खास करके सरकार को सीएनजी पे सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि हमको सस्ता गैस मिले। एक रिक्शा ड्राइवर को सस्ता गैस मिलेगा तो आम जनता को भी सस्ता किराया हो सकता है। लेकिन हमारा मांग यही रहेगा, सीएनजी का दाम कम किया जाए, यही हमारी मांगनी है। अगर नहीं किया जाएगा तो रिक्शा की हड़ताल भी हो सकती है, यही हमारा कहना है। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि आज अहमदाबाद में सीएनजी का भाव 86 रुपये हो गया है। तो अडानी कंपनी से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि गैस का भाव वापस लिया जाए, नहीं तो क्या है कि हम लोग आंदोलन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। सीएनजी का गैस बहुत ज़्यादा हो गया और रिक्शा वालों को बहुत तकलीफ पड़ रही है, क्योंकि रिक्शा चालक जितने हैं अहमदाबाद के अंदर वो हड़ताल में जुड़ाएंगे। 2 से 2.5 लाख रिक्शा अहमदाबाद के जुड़ाएंगे, और गुजरात में 15 लाख रिक्शा है, सभी जगह पे हड़ताल हो जाएगी। अगर सीएनजी गैस का भाव वापस नहीं किया जाएगा तो पूरे गुजरात के अंदर हम लोग हड़ताल का आयोजन कर देंगे। हमारे तो सीएनजी के रेट बढ़े हुए, हम किससे जाके अपील करें? हम अपील ये करना चाहते हैं कि जैसे सीएनजी के भी रेट बढ़े तो इसका मतलब हमारा भी तो रेट बढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी इतना होना भी तो चाहिए। आप बताओ हम जाके किससे कहें?
सरकार से अपील यही करना चाहेंगे कि ये हमारे सीएनजी के रेट बढ़े हुए हैं तो हमारा भी तो कुछ बढ़ना चाहिए। अभी हम कस्टमर से 10 रुपये एक्स्ट्रा मांगे तो कस्टमर बोलता है कि हम पिछली बार इतनी रेट में जा रहे हैं, हम इतनी रेट में जाएंगे, हम दूसरी रेट में क्यों जाएंगे। अभी इतनी रेट बढ़ने का मतलब हम क्या करें, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी किराए का ऑटो चलाते हैं, किससे जाके अपील करें। गवर्नमेंट सुनने तो नहीं आ रही है। इससे बढ़िया तो हमारे केजरीवाल जी थे, जैसे थे बढ़िया थे, अच्छे थे। जब से ये बीजेपी आई इनने बेड़ा गर्क रखा पूरे इंडिया का। जी अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ाते रहे तो गरीब आदमी का गुजारा कैसे चलेगा। अगर ये यहाँ पे महंगाई बढ़ाने की बजाय मतलब कहीं पे एजुकेशन अच्छी करें, हेल्थ के ऊपर अगर अच्छा ध्यान दें और रोड वगैरह पे अगर अच्छा काम करे तो वो बहुत अच्छा रहेगा जनता के लिए। ऐसे ये पेट्रोल के रेट बढ़ाते रहेंगे, सीएनजी के बढ़ाते रहेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। देश के जनता के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो आप सरकार से क्या मांग कर रहे हो? यही मांग कर रहे हैं कि गरीब लोगों के लिए आप सहारा बनो, सपोर्ट करो उनको, मतलब उनकी मदद करो। ऐसे ये महंगाई में ये गरीब क्या करेगा, मतलब जो भाड़ा मिलता है गाड़ियों का वो भी बहुत कम है। ये सीएनजी का रेट बढ़ता जा रहा है इससे, और भाड़े का रेट कम है, मतलब जो किलोमीटर पर किलोमीटर रेट है वो बहुत कम है। हर आदमी को जो है परेशानी है और दिक्कत है, और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और जो है सीएनजी का जो दिन ब दिन प्रतिदिन रेट जो बढ़ रहा है, इससे जो है हमारी जो दिनचर्या है रोजमर्रा की, उस पर भी काफी दिक्कत आएगी। सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि इस चीज को कंट्रोल में रखा जाए, जिससे कि हर आम आदमी की जो है जरूरत पूरी हो सके। क्योंकि इस चीज से जो है हर चीज पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ट्रैवल पे भी फर्क पड़ेगा, काम पे भी फर्क पड़ेगा। क्योंकि हर आदमी ट्रैवल भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर आदमी फिर बस भी देखेगा, क्योंकि सीएनजी जो है अगर ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो फिर आदमी इसमें ऑटो में भी सफ़र नहीं कर सकेगा। क्योंकि हमारा भी काम जो है बहुत लूज है इस वक्त। आपको कितना फर्क पड़ेगा इस पे? हमारे काम पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। मान के चलो कि इस वक्त अगर हम 1500 रुपये का काम करते हैं तो 400 रुपये की तो गाड़ी की दिहाड़ी है, 350 रुपये की गैस आती है, कम से कम 200-250 रुपये का खाना हो जाता है। अगर 1500 रुपये का काम करेंगे तो बचा के क्या लेके जाएंगे घर? बच्चों की फीस है, घर का भी खर्चा है, बहुत सारा काम है। इससे हम लोग को सर बहुत फर्क पड़ा है। एक तो महंगाई बढ़ गया, दूसरी बात काम धंधे है नहीं, और सिंगल सवारी हम लोग के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो उसके लिए वो सब चल गया ना, बाइक की स्कूटी, सिंगल सवारी मिलता है, काम धंधा नहीं है, महंगाई बढ़ता जा रहा है। हम लोगों को 500 की दिहाड़ी पुराना बहुत मुश्किल हो जाता है 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी। ठीक है, बहुत बुरा स्थिति चल रहा है। सरकार को हम लोगों के बारे में सोचनी चाहिए। तो इस बढ़ते दामों में आप सरकार से क्या अपील करना चाह रहे हो? अपील करना चाहते हैं कम करो।